हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या आपको पता है, एक दिन आप सुबह उठे और न्यूज में सुने कि आपके देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हटा दिया गया है और सत्ता अब मिलिट्री के हाथों में है। ये है मिलिट्री कॉप। लेकिन ये कॉप्स कैसे होते हैं? मिलिट्री रूल का मतलब क्या होता है और क्यों कोई आर्मी अपने ही देश के गवर्नमेंट के खिलाफ चली जाती है? पाकिस्तान में तो ये बार बार हुआ है, 1958, 1977, 1999, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। दुनिया भर में ऐसे कई केसेस हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मिलिट्री कॉर्प्स के पीछे का असली कारण, कैसे, क्यों और कहां होते हैं ये। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। What is a military corps? पहले समझते हैं मिलिट्री कॉप होता क्या है। एक मिलिट्री कॉप तब होता है जब एक देश की आर्म्ड फोर्स इलीगली और फोर्सफुली गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करती है। ये सडन होता है और अक्सर पावर का वैक्यूम बनता है जब सिविलियन गवर्नमेंट वीक या अनपॉपुलर होती है। कॉप का मतलब है स्ट्रोक ऑफ स्टेट, यानी एक झटके में सत्ता पर कब्जा। मिलिट्री या तो प्रेसिडेंट पीएम को हटा देती है या पार्लियामेंट सस्पेंड कर देती है और मार्टियल लॉ लगा देती है, जिसमें आर्मी ही लॉ और ऑर्डर कंट्रोल करती है। लेकिन कैसे होता है ये? अक्सर कॉर्प्स में मिलिट्री लीडर एक सीक्रेट प्लान बनाते हैं कि इंस्टीट्यूशंस जैसे पार्लियामेंट, मीडिया और एयरपोर्ट पर कब्जा करते हैं और लीडर को अरेस्ट या एक्साइल कर देते हैं। रीजन? करप्शन, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या मिलिट्री का अपना पावर ग्रैब। अब देखते हैं पाकिस्तान का एग्जाम्पल। पाकिस्तान हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री कॉर्प्स, अ केस स्टडी। पाकिस्तान एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है मिलिट्री कॉर्प्स का। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद से पाकिस्तान ने 30 साल से ज्यादा मिलिट्री रूल के अंडर बिताए हैं। 1958 से 1971, 1977 से 1988 और 1999 से 2008। चलिए तीनों मेजर कॉर्प्स देखते हैं। पहला, 1958 कॉर्प। पाकिस्तान का पहला कॉर्प हुआ जब जनरल आयूब खान ने प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्जा को हटा दिया। मिर्जा ने खुद मार्टियल लॉ लगाया था, लेकिन 13 दिन बाद आयूब ने उन्हें एक्साइल कर दिया और खुद प्रेसिडेंट बन गए। रीजन? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और वीक सिविलियन लीडरशिप। ये कॉप पब्लिक ने सपोर्ट किया क्योंकि इकोनॉमी स्टेबलाइज होने की उम्मीद थी। दूसरा, 1977 कॉप। जनरल जियाउल हक ने पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो को ओवरथ्रो किया। भुट्टो ने इलेक्शन रिगिंग के एलिगेशन और प्रोटेस्ट के बाद जिया ने मार्टियल लॉ लगाया, भुट्टो को अरेस्ट किया और 1979 में उनका एक्सक्यूशन हुआ। जिया ने 11 साल रूल किए, इस्लामाइजेशन को पुश किया, लेकिन डेमोक्रेसी को बड़ा झटका लगा। तीसरा, 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने पीएम नवाज शरीफ को हटा दिया जब शरीफ ने उन्हें आर्मी चीफ के पोस्ट से डिसमिस करने की कोशिश की। मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई, पार्लियामेंट सस्पेंड किया और खुद चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। ये कॉप भी ब्लडलेस था, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए एक और सीटबैक। पाकिस्तान में कॉप्स के पीछे कॉमन रीजन है वीक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, मिलिट्री का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस और पब्लिक का फ्रस्ट्रेशन सिविलियन लीडर से। मिलिट्री अपने आप को सेवियर की तरह प्रेजेंट करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेमोक्रेसी को डैमेज होता है। Why do military corps happen? अब सवाल ये है, मिलिट्री कॉर्प क्यों होते हैं? दुनिया भर में कुछ कॉमन रीजन है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जब सिविलियन गवर्नमेंट करप्ट या इनकम्प्लीट होते हैं, पब्लिक ट्रस्ट खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, बांग्लादेश शेख हसीना के 15 ईयर रूल के बाद जॉब कोटा प्रोटेस्ट ने इंस्टेबिलिटी बढ़ाया।
आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जो एक सॉफ्ट कॉप था। ये दिखाता है कि प्रोटेस्ट और पब्लिक अनरेस्ट कॉप्स के लिए जमीन तैयार करते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस, हाई इन्फ्लेशन या अनएम्प्लॉयमेंट से पब्लिक गुस्सा होती है और तब मिलिट्री इसका फायदा उठाती है। पाकिस्तान में 2022-23 में 20% से ज्यादा इन्फ्लेशन ने पॉपुलेशन टर्मोइल बढ़ाया, जो मिलिट्री के इन्फ्लुएंस को बूस्ट करता है। मिलिट्री एम्बिशंस, आर्मीज विद स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जैसे पाकिस्तान या टर्की में अपना पावर एक्सपैंड करना चाहती है। टर्की में 2016 में फेल्ड कॉप अटेम्प्ट हुआ जब मिलिट्री के एक फैक्शन ने प्रेसिडेंट एर्दोगन को हटाने की कोशिश की। ये रेयर एग्जाम्पल है जहां कॉप्स फेल हुआ क्योंकि सिविलियन सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कई बार फॉरेन पावर कॉप्स को सपोर्ट करते हैं आगे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कोल्ड वॉर में यूएस, सोवियत यूनियन ने अफ्रीका के लैटिन अमेरिका में कॉप्स को बैक किया। और कॉप का आउटकम क्या होता है? कभी टेम्पररी स्टेबिलिटी, लेकिन अक्सर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, मीडिया सेंसरशिप और डेमोक्रेसी का लॉस। अफ्रीका में 2022 से 2023 के बीच माली, बुर्किना फासो और नाइजर में कॉप्स हुए, जहां जुंटास ने सिक्योरिटी के नाम पे पावर लिया, लेकिन इंस्टेबिलिटी और बढ़ी। 2025 में कॉप का ट्रेंड थोड़ा कम हुआ है क्योंकि ग्लोबल डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा है। लेकिन कंट्रीज में जहां ये सिचुएशन वीक है, जैसे पाकिस्तान या अफ्रीका नेशन, वहां मिलिट्री का इन्फ्लुएंस भी स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में 2023 के रॉयट्स के बाद मिलिट्री ने इमरान खान के पीटीआई पार्टी को टारगेट किया, शोइंग देयर इनडायरेक्ट कंट्रोल। तो दोस्तों, ये था एग्जाम्पल मिलिट्री कॉप्स का, कैसे एक आर्मी अपने ही देश के गवर्नमेंट को हटा सकती है। पाकिस्तान के 1958, 1977 और 1999 के कॉप्स से लेकर बांग्लादेश और अफ्रीका के रिसेंट केसेस तक ये पैटर्न क्लियर है। वीक इन सिचुएशंस, इकोनॉमिक क्राइसिस और मिलिट्री एम्बिशंस कॉप को ट्रिगर करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या डेमोक्रेसी इन कंट्रीज में कभी फुल्ली रिकवर कर पाएगी? कमेंट में अपनी ओपिनियन हमें जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।